हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों सभी को पता है कि आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो श्रृंखला चल रही है। और श्रृंखला के दोस्तों हमारा तीसरी वीडियो होने वाले दोस्तों 10 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कराए थे और 12 क्वेश्चन कराए थे हमने दूसरी वीडियो में। और आज की जो है आपकी तीसरी वीडियो ये आपकी होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक। अब पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आपका 16, उसके बाद 8, उसके बाद आपका 24, 24 के बाद आपका 12, उसके बाद 36 और उसके बाद 18। और 18 के बाद बोला गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा कि आप लोगों को क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है वो होता है यहाँ पर। देखिए अब आपका 16 और 16 से क्या हो रहा है 8, तो इस केस में क्या है भैया आपका क्या है यहाँ पे कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा है। बिल्कुल दोस्तों आप क्या करें कि 16 में भाग करें 2 से, कितना कि 16 में भाग कर दीजिए आप 2 से, 2 से भाग करा तो कितना होता है 8, और 8 में गुणा होगी दोस्तों आपके 3 की, तो कितना हो जाता है आपका 24, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका दो लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। जब आपके दो लॉजिक लग जाते हैं तो दोस्तों ज्यादातर वो किस पे हो जाता है आपका मिक्स लॉजिक पे होता है, ठीक है। तो कहने वाली इस पे आपका जो यहाँ पे जो रीजनिंग लगी है वह रीडिंग आपकी मिक्स लॉजिक की लगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं 24। अब 24 में डिवाइड करें दोस्तों आपने 2 से, तो कितना हो चुका आपका 12, और 12 में गुणा करेंगे दोस्तों आप 3 की, तो कितना हो जाएगा आपका 12 × 36, ठीक है। और इसी तरीका 36 और 36 में डिवाइड करें आप 2 से, तो कितना हो जाता है आपका 18, और 18 में गुणा करते हैं दोस्तों आप 3 की, तो 18 3 कितने हो जाते हैं आपके 54, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों आपका 54 आ चुका है। और 54 किस ऑप्शन में है भैया, 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका तीसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन का आंसर 54 होने वाला, ठीक। अब चलते हैं देखिए दूसरा। अब दूसरे में देखिए आपको ऐसा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है लग रहा है 3 गुने का समथिंग, और यहाँ पे देखा तो 3 4 गुने का समथिंग है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, अब यहाँ पर जो ज्यादातर जो है ज्यादा क्या होने के चांस है, आपके गुणा पे लगने के चांस है, ठीक है। तो इस तरीका से आप गुणा लगाएं, ठीक है। कैसे कि भैया 4 दूनी कितने होते हैं आपके, कि 4 दूनी होते हैं आपके 8, यहाँ पे गुणा लगा दीजिए कैसे कि 4 दूनी होते हैं आपके 8 और प्लस के 2, तो कितना होगा आपका 10। और उसके बाद दोस्तों आपका 10 या 30, 30 में गुणा 10 या 30, और कितना जोड़ दें आप 3 थे, तो क्या हो जाता है आपका 33। और उसी तरीका से हम आगे गुणा करेंगे। गुणा करिए और 40 दिया, देखिए पहले क्या करनी होगी, हमें गुणा करनी होगी 4 की, और प्लस कितने करने होंगे दोस्तों आपके 4, क्योंकि यहाँ पे 2 के गुणा हुए हैं प्लस 2 हो रहे हैं, उसके बाद 3 के गुणा हुए हैं और प्लस के 3 ही हुए हैं, ठीक है। और आगे जाके 4 के गुणा होगी तो प्लस 4 होंगे, 4 या 12 का 2 हासिल का 1, उसके बाद 4 या 12 13, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे आपके 132, 132 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाता है 136, ठीक है। और आगे जाके गुणा कर दीजिए इस तरीका से भैया, आगे जाके गुणा कर दीजिए 5 के, ठीक है। 5 के गुणा करा और उसके बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5, ठीक है। 5 से गुणा और 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करनी है तो भैया कैसे करेंगे, 130 प्लस 6 और गुणा करेंगे आप 5 की, ठीक है। तो 5 की गुणा इस तरीका से कर दे, तो भैया 13 पंजे होते हैं 65, तो कितना होगा 650, उसके बाद में 6 पंजे 30, तो कितना होगा 680, क्योंकि 650 और 30 होते हैं 680, और 680 में कितना जोड़ेंगे भैया 5, तो कितना हो जाएगा आपका 685, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा 685। अब 685 किस ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे होने वाला आपका 4, तो जिसका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए भैया ये क्या है आपका 9 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद आपका 36 है, उसके बाद में क्या है आपका 63, 63 के बाद आपका 99, और 99 के बाद बोला गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा कि क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए बात करी जाए, देखिए आपका 9 और 9 दूनी 18, 9 27, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 तो 36, 9 पंजे 45, 9 छः 9 7 63, ठीक है। तो क्या करा है देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया, तो ऐसा लग रहा है, देखिए क्या लग रहा है कि भैया अगर ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर 2 की गुणा यहाँ पे छेक दी, उसके बाद 3 की गुणा करी, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दी फिर 4 की, तो ये लॉजिक क्या हो जाता है आपका गलत, गुणा पे लॉजिक क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और अब क्या करें, देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं उन यहाँ पे 27 में अगर 9 जोड़ देता हूँ, जोड़ देता हूँ कितना कि 27 में अगर 9 जोड़ देता हूँ तो कितना बनेगा, 27 और 9 होता है आपके 36, तो ये इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग किसके बराबर है आपके 36 के, ठीक है। इसी तरीका से अगर मैं किसको भैया 36 को और कितना 27 को जोड़ देता हूँ, 36 और 27 को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है आपका 63, जो कि इसके बराबर होगा। और उसके बाद अगर मैं 36 36 और किसको 63 को, 36 और 63 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता भैया आपका 99 होगा,
और उसके बाद 99 और उसके बाद 63 अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो कितना होगा भैया, 9 और 3 कितने होते हैं आपके, 12 का 2 और हासिल का आपका 1, 9 और 6 15 और 1 कितने होते हैं आपके 16, तो कितना हो जाएगा आपका 162। अब 162 देखिए भैया किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो बात करी जाए 162 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो समझ में आया होगा। देखिए कैसे करा भैया कि उन आपका 9 9 में जोड़ा आपने 27 तो कितना होगा 36, ठीक है। और 36 में आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा आपका 63, और 63 और 36 कितना होते हैं 99, तो इसके बराबर होगा। और हमें क्या करना होगा, फिर हमें उन 99 और 63 को एक साथ जोड़ना होगा और उसके बराबर करना होगा, ठीक है। तो 63 में आप 99 जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 162, और 162 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पर भैया, यहाँ पे देखा आपने क्या है, 10 है, उसके बाद 18 है, 28 है, 40 है, उसके बाद 54 और 70, और 70 के बाद बात पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है भैया, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको क्या आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो अंतर है हमें कम कम का लग रहा है, अंतर क्या है, कम कम का है। जब आपका अंतर कम कम का है तो वहाँ पे ना तो आप घन देखोगे, ना वर्ग देखोगे, ना गुणा देखोगे, ना भाग देखोगे, डायरेक्ट क्या करोगे आप, अंतर करोगे। और अंतर करा भैया, यहाँ पे हमने कितने का होगा 8 का, और उसके बाद यहाँ पे कितने का होगा आपका 10 का, और उसके बाद में यहाँ पे कितने का होगा आपका 12 का, और 12 के बाद कितना होता है यहाँ पे अंतर 40, और 54 में कितना भैया 14 का, ठीक है। तो 14 14 क्या हो रहे हैं भैया, देखिए आगे 8 प्लस हुए हैं, इसमें 10 प्लस हुए हैं भैया, इसमें 12 प्लस हुए हैं, इसमें 14 प्लस हुए हैं, तो आगे जाके कितने प्लस होने चाहिए 16, जो कि है भी 16, और 16 के बाद कितने प्लस होने चाहिए 18, ठीक है। तो 16 के बाद कितने प्लस होने चाहिए भैया 18, और 70 में अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना होता है भैया आपका 88 होता है। 70 में अगर 18 जोड़ते हैं 88, और 88 देखिए किस ऑप्शन में है भैया, 88 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, क्योंकि 70 में कितना जोड़ना होगा हम लोगों को 18, और 70 में 18 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका 88, और 88 किस ऑप्शन में, ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चले देखिए आपका क्या है भैया 120 है, उसके बाद 99, 120 99, और उसके बाद में क्या है आपका 80, और 80 के बाद में आपका 63, और 63 के बाद क्या है आपका 48, ठीक है। और 48 के बाद पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा, ठीक। अब देखिए आपका ये है, तो देखिए नियम भी बोला था मैंने आप लोगों को भैया, नियम, ठीक है, कि थोड़ा अगर हम नियम से चलते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि सीरीज आपके बहुत अच्छी तरीका से हो जाती है, ठीक है। पहले जो नियम होता है भैया मैंने क्यूब बताया था, क्यूब में घन, घन के बाद मैंने बताया था आपको वर्ग, ठीक है। घन के बाद क्या बताया था, वर्ग, तो आपको वर्ग याद करने होंगे 1 से लेकर कम से कम 30 तक, ठीक। और उसके बाद आपको गुणा, ठीक है, और गुणा के बाद में गुणा और भाग, ठीक है, गुणा भाग एक साथ होती हैं। और उसके बाद जोड़ घटाना, ठीक है भैया, कि क्या होता है आपका जोड़, और उसके बाद में होता है आपका घटाना, ठीक। जोड़ और जोड़ के एक साथ होता है आपका घटाना, और उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है पांचवा जो होता है भैया आपका मिक्स लॉजिक, और मिक्स लॉजिक के बाद छठा जो होता है भैया, छठे में जो होता है आपका स्टेप लॉजिक, छठे में क्या होता है आपका स्टेप लॉजिक, ठीक है। तो इस तरीका से आपके 6 नियम होते हैं, ठीक। और 6 नियम के अनुसार ही हमारे जो होते हैं यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं क्या, वर्णमाला, वर्णमाला नहीं आपके सीरीज, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अब हमने देखा भैया ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका 11, 11 का वर्ग जो होता है भैया 121 होता है, 121 में मगर एक घटा दूं तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो क्या है यहाँ पर आपने देखा भैया 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग और माइनस का 1 है, तो कितना होता है आपका 120, जो आपकी आपकी ठीक है। उसके बाद भैया 10, और 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100, और माइनस 1 कर दें तो कितना होगा आपका 99। उसके बाद 9, भैया 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 माइनस 1 करते हैं कितना होगा आपका 80। और उसके बाद बात करी जाए 8, 8 का वर्ग कितना होता है भैया, 8 का वर्ग 64 माइनस 1 कितना होगा 63, जो कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 7, 7 का वर्ग माइनस 1 करे जाए तो भैया 7 का वर्ग होता है आपका 49, और 49 में से माइनस 1 करते हो तो मेरा 48, जो कि 48 बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्या होगा भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा। तो यहाँ पे 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में से माइनस 1 करता हूँ तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा भैया आपका 35। अब जिन लोगों का 35 आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखिए करने का, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वर्ग पे लगाई है, तो कोई ऐसा भी कर सकता है कि अंतर भी, क्योंकि अंतर से भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप लॉजिक लास्ट में क्या आता है, स्टेप लॉजिक से तो ज्यादातर क्वेश्चन बन ही जाते हैं लास्ट तक, ठीक है। तो इस तरीका जिसका 35 आ रहा है तो उनका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्या हो चुके हैं 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, देखिए जो हमारा जो पिछली बार जो क्वेश्चन उसका हुआ था एसएससी जीडी का पेपर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन उस पेपर से लेता हूँ, ठीक है।
और 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका क्वेश्चन है, यानी बहुत बढ़िया रीजनिंग है उन दोनों में। देखिए छठा जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन में क्या होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पे 19, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और 6 में क्या है दोस्तों आपका 19, 19, उसके बाद आपका 38 और 38 के बाद कॉमा, उसके बाद 114, 114 और 114 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद है आपका 2280। कितना दोस्तों 2280 और 2280, ठीक है। अब बात करी जाए ऑप्शन की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 450 और दूसरा ऑप्शन का आपका 454, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की बात करी जाए 450 कितना होगा आपका 450 और दूसरा ऑप्शन की बात करी जाए 454 कितना होगा आपका 454, ठीक। और उसके बाद अब ऑप्शन की बात करें तीसरा, तो तीसरा होने वाला आपका 456। कितना दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा हमारा 456 और 456 के बाद दोस्तों चौथा जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा 458। कितना कि 458 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होने वाला आपका यहाँ पे होगा 2, उसके बाद आपका 3, 3 के बाद आपका 10, ठीक है। तो कितना होगा आपका 2 कॉमा उसके बाद आपका 3 कॉमा 3 के बाद आपका 10 कॉमा आपका होगा उसके बाद 39, ठीक। तो ये हो चुका है 39 और 39 के बाद कॉमा होगा आपका 172, ठीक है। 172 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। और उसके बाद आगे क्या है आपका वो आपका 5300 कितना 46, कितना दोस्तों 5346 है, ठीक। और उसके बाद बात करी जाए ऑप्शन की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या होने वाला आपका पहला ऑप्शन है भैया आपका 885, ठीक। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन में आपका 887, 887, ठीक। और तीसरा ऑप्शन की बात करी जाए तो 890 और चौथा ऑप्शन की बात करी जाए चौथा ऑप्शन होगा 800 आपका 92, ठीक। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। और उसके बाद करी जाए क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वें में क्या होगा आपका 8वां क्वेश्चन है भैया 8वां। और 8वें में क्या होने वाला आपका यहाँ पे होने वाला 2, उसके बाद 15, 2 कॉमा उसके बाद आपका 15, 15 कॉमा के बाद क्या होगा आपका 41 और 41 के बाद क्या होगा आपका 80, ठीक है। और 80 के बाद बताना होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा आपको क्या आएगा, ठीक। ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में आपका 130, ठीक। दूसरे ऑप्शन में बात करी जाए तो आपका 132 और तीसरा ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 136, तीसरा ऑप्शन में 136 और चौथा ऑप्शन की बात करी जाए तो 140 यानी 140, ठीक है। चौथा ऑप्शन में क्या होने वाला आपका 140, ठीक। और क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका 9, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होने वाला है 9, ठीक। अब 9 में क्या होगा आपका 3, उसके बाद आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 कॉमा उसके बाद आपका 9 उसके बाद कॉमा फिर आगे नेक्स्ट होगा आपका 27, कितना यहाँ पे 27 और 27 के बाद आपका 4 और 4 के बाद आपका यहाँ पर 16 और 16 के बाद आपका 64, 16 के बाद आपका 64 और 64 के बाद आपका दोस्तों यहाँ पे 5, उसके बाद 5 के बाद आपका 25, कितना होगा आपका 25 और 25 के बाद आपका यहाँ पर है प्रश्न 25, उसके बाद 125, कितना होगा आपका 125, ठीक है। और 125 के बाद बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा आप लोगों को क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करी जाए भैया पहले ऑप्शन में होगा आपका 6, दूसरे ऑप्शन में होगा आपका 7, तीसरे ऑप्शन में होगा आपका 8 और चौथे ऑप्शन में होगा आपका 9, ठीक। तो इस तरीका से ऑप्शन है, ठीक है। तो भैया बात करें दें क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है 1 दिसंबर और तीसरी शिफ्ट का पेपर है ये उसमें आया है। और उसके बाद ये भी दोस्तों एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी 2000 कौन सा 2021 ये भी आपका तीसरी शिफ्ट का पेपर है और 1 ही दिसंबर का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आए थे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यानी एक शिफ्ट में 3 से 4 भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब इसमें होने वाला क्या देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या भैया दुगुना है, उसके बाद लग रहा है 3 गुना और यहाँ पे भी जब आपका लगे यानी डिस्टेंस बहुत अधिक यानी दुगुना 3 गुने का हो चुका है तो वहाँ पे ज्यादातर ये होता है कि वहाँ पर जो सीरीज जो लगती है वो आपके गुणा पे लगने वाली है, ठीक है। तो हम गुणा पे जाएंगे ना कि वर्ग और घन पे, ठीक है। तो भैया बात करी जाए 19 में 1 के गुणा करते हैं तो 19 एकम 19 और 19 में गुणा 2 के करते हैं तो 19 दूनी होते हैं 38 और इसके बाद अब देखिए अब मैं 3 के गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा भैया देखिए 8 या 24 का 4 हासिल का आपका 2 उसके बाद 3 और 2 कितना हो गया आपके 3 या 9 9 2 कितना होता है आपका 11 तो इसका मतलब 114। अब दोस्तों आगे क्या करने पड़ेंगे आपकी 4 के गुणा, ठीक है।
और 4 के गुणा कैसे करेंगे देखिए, तो 4 के गुणा करते हैं हम यहाँ पर किसे 114 में 4 के 14 चौका होते हैं 56 और उसके 4 एकम 4, इसका मतलब कितना होगा 456, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 456, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए कि 456 जो है किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं कैसे, भैया आपका 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 है, फिर आपका 39, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये जो है भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक। तो इस तरीका से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं आज की डेट में, ठीक। तो इस तरीका से थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए कैसे है भैया, 2 है, उसके बाद 3 है और आपका 10 है, तो यहाँ पे लग रहा है 3 गुने का समथिंग, और ये भी लग रहा है हमें 3 गुने का समथिंग है, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे क्या फिर आपके गुणा पर आधारित सीरीज है, ठीक है। तो भैया क्या करिए आप 2 एकम 2, 2 में गुणा 1 के करते हैं तो 1 हो गया, 2 एकम 2, उसके बाद 1 प्लस करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक। और उसके बाद में 3, और 3 में गुणा कितने करें आप 2 की, तो 3 दूनी 6 और प्लस के 4, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 10, 3 दूनी 6 और 4 कितना होता है आपका 10। और उसके बाद में बात करी जाए यहाँ पर आपके ये यहाँ पे तो 3 10 या 30 और प्लस के 9, ठीक है। तो कितना होगा 39। अब बात करी जाए यहाँ पे ये, तो भैया यहाँ पे हो गए 4 के गुणा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ एक के गुणा और एक का ही वर्ग लिया है, क्या दोस्तों 1 के गुणा और 1 का ही वर्ग, उसके बाद 2 के गुणा और दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4, जो कि आपका 4 है। उसके बाद 3 का वर्ग, 3 के गुणा और दोस्तों 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, जो कि आपका 9 है। उसके बाद में दोस्तों 4 का गुणा और 4 का ही वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16, और 4 का ही वर्ग कर देते हैं, इस तरीका से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जो करना पड़ेगा दोस्तों हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, और 5 के गुणा करने के बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, और 5 का ही वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करें भैया 5 के और 5 का ही वर्ग, ठीक है। तो सभी को पता है 5 का वर्ग कितना होता है भैया 25 होता है, तो प्लस करेंगे हम 25, ठीक। और इस तरीका से आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो 172 में देखिए गुणा करते हैं 170 प्लस के कितना आपका 2, तो 172, और गुणा कितने करेंगे हम 5 के, तो इस तरीका से यहाँ पे गुणा करना हमें क्या हो जाता है आसान, ठीक। तो करिए भैया 17 पंजे 85 यानी 850 और प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना हो जाता है आपका 860, और 860 में कितना जोड़ेंगे भैया 25 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 800, कितना हो जाएगा भैया 85। अब 885 देखिए किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद में आपका हो चुका है, तो 885 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद आपका 2 के बाद 15, उसके बाद 41, और आपका देखिए यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपका दुगुना के समथिंग है, बिल्कुल दुगने के समथिंग है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 गुने के समथिंग, और यहाँ पे क्या है आपका दुगना भी नहीं है, ठीक है। क्या 15 दूनी 30 दुगने के समथिंग है, ठीक। तो हो सकता है आपके गुणा पे लग जाए कैसे कि भैया 7 दूनी होते हैं 14, 7 दूनी 14 प्लस के 1 तो होगा 15, और उसके बाद 15 दूनी 30 और प्लस के 11, देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है 1 और यहाँ पे जुड़ रहा है 11, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, या तो 1 जुड़ेगा फिर या 2 जुड़ेगा या 3 जुड़ेगा, या फिर 1 फिर या 3 या 5, इस तरीका से जुड़ते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी जो सीरीज है ये आपके गुणा पर नहीं है, ठीक है। तो गुणा वाला हमारा क्या है फेल हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया अंतर करा, तो अंतर करने के बाद में भैया यहाँ पे 13 प्लस हो गए 11, देखिए 2 में 13 जोड़ते हैं तो 15, और 15 में दोस्तों आपका 26 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो 13 13 26, और क्या यहाँ पे 39 का अंतर है, देखते हैं 39 का करके, तो 9 और 10 के 0 हासिल का 4 और 3 7 और 1 8, बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ 13 में 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका कितना होता है भैया आपका 52, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे 52, ठीक है। तो इस तरीका 80 में अगर 52 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका 132, ठीक है। 80 में और कितना जोड़ते हैं आपके 52, तो 8 5 13 यानी 132 हो जाता है। और 132 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 132, ठीक है। तो 132 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई क्या है 132, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में क्या है आप देखिए, ठीक। तो यहाँ पे 3 उसके बाद 9, तो इन दोनों के आपस में गुणा हुई है भैया, इन दोनों के आपस में गुणा कितना होता है आपका 27, ठीक है। और उसके बाद 16 में 16 चौका होते हैं 64, जो आपका ये है। उसके बाद 9 या 27 ये आपका हो गया 16 चौका 64। उसके बाद 5 में गुणा 25 की करा तो भैया कितना होता है आपका 125, जो आपका हो चुका है, ठीक। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो बात करी जाए भैया यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 है आपका, उसके बाद यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 2 अंकों को 6 का है, और आपका ये लिया है 3 और एक 4, उसके बाद में यहाँ पे 2 अंकों को 6 का रहा है तो आपका 5 लिया है, फिर आपको एक 2 अंक को 6 करना पड़ेगा, तो यानी 3 4 5, और आपका यहाँ पे क्या होगा आपका 6। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरीका से ये जो हमारे क्वेश्चन आपने 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10वें की ओर, ठीक। तो 10वें में क्या हो सकता है उसको देखते हैं,
ठीक, यहाँ तक हो गया ना, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 10 की ओर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो भैया आपका 2, उसके बाद आपका 2, 2 के बाद 2, 15, 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है हमारा 10वां, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, उसके बाद 15, ठीक है। और 15 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका है आपका 12, उसके बाद 6, ठीक है। तो कितना होगा आपका 12, और 12 के बाद आपका 6, और बाद 6 के बाद बात करी जाए तो आपका 7, और 7 के बाद होगा भैया आपके प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर दोस्तों अगर हमारे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं तो वो भी क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होते हैं। कैसे कि आपका 2, अब देखिए ऑप्शंस की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में आपका 8, उसके बाद में आपका 1, ठीक। दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 8, उसके बाद में आपका 7, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 8, उसके बाद आपका 0, ठीक। और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो चौथे ऑप्शन में आपका 7, कितना होगा आपका 0, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 10वां, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, उसके बाद बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 किस तरीका से आ सकता है वो और देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11, ठीक। अब 11 में क्या है आपका जो बोलेगा, इसका मतलब 3, उसके बाद में आपका 128, और 128 के बाद आपका 6, कितना दोस्तों 3, उसके बाद आपका 128, और 128 के बाद आपका 6, ठीक है। और 6 के बाद क्या बोलेगा आपका, 6 के बाद बोलेगा 64, ठीक है। तो 6 के बाद होगा आपका 64, और 64 के बाद जो होगा आपका 9 होगा, 64 के बाद 9, और 9 के बाद होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे होगा भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद आपका 12, और 12 के बाद आपका 16, ठीक है। और 16 के बाद कितना होने वाला हमारा, 16 के बाद आपका 15, कितना होगा 16, ठीक है। तो 16, 16 के बाद आपका 15, और 15 के बाद आपका 8, 15 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 8। तो इस तरीका से होगा, ठीक है। तो समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए क्या है, अब ऑप्शंस की बात करी जाए, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की बात करी जाए तो भैया पहले ऑप्शन में आपका 30, और दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 30 के बाद आपका 31, और ऑप्शन नंबर 3 की बात करी जाए 32, और 32 ऑप्शन नंबर 4, और 4 की बात करी जाए 36। तो इस तरीका से आपके ऑप्शन होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना होगा भैया आपका 11, और 11 में के बाद आपका होता है 12। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12, 12 यानी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका 12वां, ठीक है। तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे होगा आपका 12, उसके बाद में 6.5, कितना होगा भैया 12, उसके बाद में 6 पॉइंट कितना होगा आपका 5, और 6.5 के बाद क्या होगा आपका 12, 6.5, उसके बाद 7.5, कितना होगा आपका कि 7.5 होने वाला है। और 7.5 के बाद कितना होगा आपका, 7.5 के बाद 12.75, कितना 12.75, ठीक है। और 12.7 के बाद 5 के बाद कितना होगा आपका कि 27.5, कितना होगा आपका कि 27 पॉइंट कितना होगा आपका 5, 27.5 होगा। और 27.5 के बाद में होगा क्या आपका 71.25, कितना दोस्तों 71 आपका 2, और उसके बाद में 5, ठीक। और उसके बाद बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में आपका 216.75, ठीक है। और उसके बाद बात करी जाए दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में क्या होगा आपका 216.50, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में क्या होगा आपका 216.25 होगा। उसके बाद चौथे ऑप्शन से बात करी जाए, चौथे ऑप्शन में आपका होगा, चौथा ऑप्शन का 218 पॉइंट कितना होगा आपका 75, ठीक। तो इस तरीका से आपके ऑप्शन होंगे, क्या होंगे कि इस तरीका से आपके ऑप्शन होने वाले हैं। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम 2 की बात, दो नहीं, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 10 की बात, ठीक है। तो 10 में का देखिए यहाँ पे 2 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपका 4 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 6 है। और दोस्तों ऐसे यानी बढ़ रहा है, वो घट रहा है, वो बढ़ता है और घटता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, या तो एक को क्या है, या तो एक अक्षर को छेक के दूसरे पे लगाते हैं, और एक अक्षर छेक के दूसरे पे लगा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लगती है तो एक 2 अक्षर को छेकोगे फिर आगे जाओगे, और इस तरीका से लगती है तो 3 अक्षर को छेकने बाद फिर आप आगे जाओगे, ठीक है। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ प्राय क्या होता है आपका लग ही जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक को छेकेंगे, तो भाई यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गए 4, 2 जोड़े हैं, और प्लस के आपके 2 जोड़े हैं,
तो 4 और 2 6, ठीक। और 6 के बाद में कितना होगा दोस्तों, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और उसके बाद में आगे बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 15, और 15 से क्या हो रहा है 12, तो माइनस कितना हो गया 3। और उसके बाद में देखिए 12 से आपका कितना होगा 7, तो माइनस के कितना होगा आपके 5। और उसके बाद में 5, देखिए यहाँ पे क्या हो 3 और 2 5, 5 और 2 कितना होंगे 7। तो आपका 7 में 7 माइनस करने पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक दूसरे वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीका से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है आपका 8,0। और दोस्तों 8,0 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन का क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके कौन सा 11 के, ठीक है। अब देखा हमने क्या है भैया, इस तरीका से देखिए यहाँ पे पीछे से पहचानना बहुत आसान हो जाए कैसे, कि भैया 8 दूनी होते हैं 16, और 16 दूनी होते हैं 32, और 32 दूनी 64, और 64 दूनी आपका 128। तो क्या चल रहा है, हमेशा 2 की गुणा चल रही है, हमेशा कितने हैं 2 की गुणा। तो 2 की गुणा आपके यहाँ पर, उसके बाद 2 की गुणा यहाँ पर, और उसके बाद 2 की गुणा। तो दोस्तों 16 में गुणा 2 की करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 32। अगर 16 में गुणा 2 की करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 32। और 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखिए ये क्या है भैया आपका, देखिए अगर इस तरीका से आपका पॉइंटों में, जब भी दोस्तों आपका पॉइंटों में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ ट्राई क्या होता है कि उस केस में या तो आपके पॉइंटों की गुणा चल रही होगी, या कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट प्लस भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ चलते हैं, पॉइंटों की गुणा और प्लस एक साथ चलता है, जो कि इस क्वेश्चन में शायद है, ठीक है। कैसा है, तो इसमें क्या करें, देखिए 12.5 में गुणा करेंगे आप 0.5 की, तो कितना हो जाएगा आपका 60। 60 का मतलब कितना हो जाएगा भैया, कैसे कि इधर गुणा कर रहा हूँ कि 12.5 में गुणा करेंगे आप 12 में गुणा करेंगे 0.5 के, कितना के 12 में गुणा करेंगे आप 0.5 के, इस तरीका से। तो 12 पंजे होते 60, और 60 का देखिए एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे आप इस तरीका से, तो कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद 6.5 है तो भैया प्लस करेंगे आप पॉइंट कितना करेंगे आप 5, ठीक है। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक। तो आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए आगे, तो आगे क्या होगा भैया, एक के गुणा करेंगे पॉइंट किसमें 6.5 में, एक के गुणा करते हैं तो 6.5, उसके बाद एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 7.5, जो कि आपका है, ठीक है। तो आगे जाके गुणा करेंगे भैया 1.5 के गुणा करेंगे आप, 1.5 के गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1.5, तो कितना हो जाता है आपका 12.75। और उसके बाद दोस्तों गुणा करेंगे हम 2 के, और 2 के बाद 2 के बाद प्लस करेंगे हम कितना 2, और उसके बाद आगे जाके जो गुणा करेंगे हम आगे, देखिए यहाँ पे 2 की गुणा करिए 2 प्लस हो गए। और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो करेंगे हम 2.5 के गुणा करेंगे और प्लस कितना करेंगे 2.5, कितना कि 2.5 के गुणा करेंगे 2.5 के गुणा करेंगे, और दोस्तों क्या करेंगे हम 2.5 क्या कर देंगे प्लस, 2.5 क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, ठीक। और आगे जाके गुणा करेंगे हम 3 की, ठीक है। आगे जाके गुणा करेंगे 3 के और प्लस करेंगे हम 3, ठीक है। तो किस तरीका से गुणा करेंगे देखिए, अब 71.25 में गुणा करेंगे 3 के, कितना यहाँ पे कर दे रहा हूँ 71 पॉइंट कितना करेंगे 25, ठीक है। तो गुणा करेंगे हम 3 के, और 3 के गुणा करनी तो बहुत आसान होती है, कैसे 5 या 15 का 5, और हासिल का आपका 1, उसके बाद में 3 दूनी 6, और 1 कितना होता है आपका 7, ठीक है। तो उसके बाद 3 में गुणा 1 के करेंगे तो 3 एकम 3, और 7 में गुणा 3 के करेंगे तो 7 या कितना होता है आपका 21। तो इस तरीका से 21, और देखिए 1 2 और 2 के बाद पॉइंट लाएंगे तो 1 और आपका 2, तो 7 के आगे आपका 7 के आगे आपका क्या हो जाता है पॉइंट। और हमें कितना और जोड़ना है, अभी हमें 3 और जोड़ना, ठीक है। 213 में 3 और जोड़ देते हैं, 213.75 में कितना जोड़ देते हैं 3 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 216.75। अब 216.75 किस ऑप्शन में है भैया, 216.75 कौन सा हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीका से आज की वीडियो के हमारे इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यदि दोस्तों हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।